और आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। जी हां, मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पेश सरकार करेगी और सबसे पहले 10 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश करेंगे, जहां ये बताया जाएगा कि राष्ट्रगान की तरह वंदे मातरम को भी उतनी ही महत्वता मिले। और गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन जिन राज्यों में ये वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान होता है तो सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाए, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाए। और इसके लिए बाकायदा सजा भी की गई है। जो भी वंदे मातरम की इंसल्ट करेगा उसे बाकायदा 3 साल की सजा होगी। तो आज ये बिल पेश किया जाएगा। इसको लेकर आपने देखा विपक्ष लगातार हंगामा भी करा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज से जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यसभा लोकसभा के साथ ये शुरुआत होगी। 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। 25 दिनों में 19 बैठकें बुलाई गई हैं। कल आपने देखा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विधायक दल की सर्वदलीय बैठक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी और जिसमें 40 राजनीतिक दलों के 50 जो नेता हैं वो उसमें बैठक में शामिल हुए थे। और यही बोला गया था कि आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि सत्र जब शुरू हो तो बाकायदा 19 बैठकें जो होनी है, जो चर्चाएं होनी है, उस पर चर्चा हो। जो बिल पास होना है, तमाम विधेयक भी सरकार इसमें पेश करने वाली है, उस पर बातचीत हो। विपक्ष के अपने स्टैंड हो सकते हैं, विपक्ष अपने स्टैंड को क्लियर करे सत्र के दरमियान, लेकिन हंगामे की भेंट ना चढ़े। वहीं बीएससी की बैठक में आपको बता दें, सबसे पहले तो गृह मंत्री वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। दूसरा, बीएससी की बैठक में विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया है। राष्ट्रीय सम्मान संशोधन बिल के लिए 4 घंटे तय हुआ है। एमएसएमई संशोधन विधेयक पर 5 घंटे तक चर्चा होगी। एफसीआरए संशोधन बिल पर 4 घंटे तक चर्चा होगी। आयकर संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज संख्या बढ़ाने के बिल के लिए भी 4 घंटे चर्चा है। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल के लिए 4 घंटे चर्चा। ये तो सामान्य ऐसे हमने आपको जो मुद्दे बताएं जिस पर चर्चा होगी सत्र के दरमियान, वो अहम है, जिसको लेकर चर्चा होनी है। लेकिन विपक्ष अपना क्योंकि मुद्दा पहले से बना के रखा है और उस पर घेरने की कोशिश जरूर करेगा। तमाम तरह के रिएक्शंस भी आपने विपक्ष से देखे हैं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो सदन के पटल पे इस चीजों को बोला जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक खबर और है कि संसद के मॉनसून सत्र का आज से आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदली गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद हैं। सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे और वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रीय गीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, जहां यह बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऑल पार्टी मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष से हंगामा नहीं करने की अपील की। यही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र में 48 सांसदों के बैठने की जगह बदल दी गई है। इसमें टीएमसी से एनसीपीआई में आए 20 सांसद और उद्धव गुट से गए 6 सांसद सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। लोकसभा में डीएमके के सभी 22 सदस्यों की जगह बदल दी गई है। मोदी सरकार की ओर से सोमवार को राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद वंदे मातरम बिल पेश करेंगे। वंदे मातरम बिल के साथ और भी कई बिल मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे। इसलिए पार्लियामेंट का सत्र को विशेष करके जो ये मानसून सत्र है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स बिजनेस सरकार की ओर से लाने जा रहे हैं। इसमें सब सहयोग करें। अगर विरोध भी करना है तो बातों के जरिए ही विरोध करें, हंगामा ना करें। और हम अपने तरफ से पूरा योगदान देंगे और विपक्ष से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो भी सहयोग करेंगे। सरकार के जो बिल्स हैं उसमें हमारी सकारात्मक भागीदारी रहेगी और समर्थन रहेगा। और वही हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जनता के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर सरकार अपनी नैतिक जिम्मेवारी प्रकाशित करे और जवाब दे। आजादी के आंदोलन का सबसे बुलंद नारा वंदे मातरम अब संसद की सियासत का नया मुद्दा बनने जा रहा है। बीजेपी इसे राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है राष्ट्रगीत का सम्मान सब करते हैं, लेकिन किसी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
यहीं से राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। जन गण मन देश प्रेम और देश के साथ के तई अपनी हुबुल वतनी का मुजाहरा करने के लिए वो काफ़ी है, लेकिन ये जनगण वंदे मातरम लाया है इसलिए जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि मुसलमानों की फेथ से टकराता है। और जाहिर है कि हम आर्टिकल 25 के तहत में हमको अपने फेथ पर चलने की, अमल करने की आज़ादी हासिल है, तो जाहिर बात है कि मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा ये चीज़। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमारे यहाँ पे कि इवन जनगण मन भी अगर आपके फेथ से टकराता है और अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आप एहतराम में खड़े तो रहें लेकिन पढ़े नहीं। वंदे मातरम तो सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसमें कौन सम्मान नहीं कर रहा वंदे मातरम का भाई। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आप खामोश होकर भी सम्मान कर सकते हैं, आप बाध्य नहीं कर सकते, कुछ भी सम्मान कह सकते हैं, सम्मान किया जाएगा। हाँ, उसके बाद 98 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया कि सम्मान खड़े होकर के सम्मान किया जाता है। तो क्या मंशा मानते हैं? कुछ भी मंशा नहीं है, सेंसेशन क्रिएट करना है, इसके अलावा कोई नहीं। छात्र भाड़ में जाए, आंदोलन कर रहे हैं तो भाड़ में जाए, कोई मरता है तो मर जाए, इनकी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 150 वर्ष वंदे मातरम के हो रहे हैं तो सबको इसमें मिलकर जश्न मनाना चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम से इतना नफरत करती है। नेहरू जी ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में काटा, आज भी नेहरू जी के वंशज वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, उनके कई MP, MLA, विधायक, सरकारें वंदे मातरम का विरोध करती है। तब मुस्लिम लीग के चक्कर में 2 टुकड़ों में काटा, आज मुस्लिम लीग केरलम के चक्कर में वंदे मातरम का विरोध करते हैं। मतलब इनको हिडमा में तो हीरो दिखाई देता है, इनको नक्सली में शहीद नजर आता है, इनको अफजल गुरु याकूब बेचारा नजर आता है, परंतु इनको भारत माता और वंदे मातरम से बड़ी समस्या है। वंदे मातरम अब सिर्फ राष्ट्रगीत नहीं बल्कि नया राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। एक तरफ सरकार इसे राष्ट्र सम्मान का विषय बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का कोशिश कह रहा है। अब सबकी निगाहें संसद के मॉनसून सत्र पर होंगी, जहां ये बहस सिर्फ कानून की नहीं बल्कि राष्ट्रवाद और राजनीति दोनों की कसौटी पर परखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बीकानेर से भी बड़ी खबर है। मासिक निरीक्षण आदेश के विरोध में निजी स्कूलों का स्वैच्छिक बंद कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर में निजी स्कूल संचालक पहुंचेंगे। राज्यशाला सम्मेलन ऐप के तहत मासिक निरीक्षण आदेश वापस लेने की मांग तेज हो गई है। RTI बकाया भुगतान जारी करने की और निजी स्कूलों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग हो रही है। बीकानेर में कलेक्ट्रेट से शिक्षा निदेशालय तक यहां पर रैली निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं बीकानेर से। मासिक निरीक्षण आदेश के विरोध में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बंद बुलाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़े हैं। विक्रम, क्या है पूरा मामला? जो निजी स्कूल्स हैं उन पर एक जो ऐप शिक्षा विभाग की तरफ से लगाई गई है इनके निरीक्षण को लेकर, उसकी लंबे समय से इस ऐप का विरोध जो है निजी स्कूल के लोग कर रहे हैं और आखिरकार आज उन्होंने जो है यहाँ बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसके तहत जो निजी स्कूल संचालक हैं वो अपने संगठन के बैनर तले जिला कलेक्टर से शिक्षा निदेशालय तक एक रैली निकालेंगे और जो RTE का भुगतान है और उसके साथ जो कई और इनकी मांगे हैं उनको लेकर और ये मासिक जो निरीक्षण जो आदेश है उसको वापस लेने की मांग को लेकर जो प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा निदेशक से भी मिलेंगे ताकि इस आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि इनका साफ कहना है कि अभी जो स्कूल्स हैं शुरू ही हुए हैं, ऐसे में निरीक्षण के लिए जो ऐप लगाई गई है वो उसमें काम करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है और ये कई दिनों से इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं होने पर आखिरकार आज ये रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर।